Smarties, welcome to your educational channel Smart Learning with रितु मैम। क्लास 9th स्टूडेंट्स का मैथ्स का 13 चैप्टर आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हम करेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन और जो एक्सरसाइज कवर करेगा 13.7। ठीक है, पहले इसका कॉन्सेप्ट समझिए। यहाँ देखिए, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या पढ़ा था आपने? सिलेंडर के वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला था? पाई आर स्क्वायर एच, यही पढ़ा था। ठीक है, कोन में आपको इसका 1/3 करना है। अगर आप सिलेंडर के फॉर्मूले को याद रखेंगे तो कोन में उसके आगे 1/3 लगाना है बस। ओके, यहाँ देखिएगा वॉल्यूम ऑफ कोन एक ही फॉर्मूला है इसमें। ठीक, और जैसे जैसे फॉर्मूले आएंगे उसको बीच में ऐड करते रहेंगे। अब आगे कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 13.7 क्वेश्चन नंबर 1। जिनका सब्सक्राइब बटन रेड कलर का है वो सब्सक्राइब पर क्लिक करें चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में आप ध्यान से देखिए। फर्स्ट में तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन यू हैव टू फाइंड एंड रेडियस एंड हाइट इज गिवन। अभी हमने फॉर्मूला किया था क्या? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, सिंपल वैल्यू पुट करनी है। सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर। कैपेसिटी मीन्स वॉल्यूम। ठीक, और आंसर लीटर में निकालना है और यहाँ पर आपको रेडियस और स्लैंट हाइट गिवन है। ओके, तो मैं इसका एक पार्ट बता रही हूँ। अगर ये आपको समझ में आ गया तो आप बाकी फर्स्ट क्वेश्चन भी कर लेंगे और इसका सेकंड पार्ट भी कर लेंगे। तो मैं आपको करवा रही हूँ क्वेश्चन नंबर सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 सेकेंड पार्ट। राइट, क्या क्या गिवन है सबसे पहले उसे लिखते हैं। हाइट इज 12 सेंटीमीटर, स्लैंट हाइट क्या लिखते हैं? स्लैंट हाइट को L 13 सेंटीमीटर। राइट, अब फॉर्मूला होता है कैपेसिटी का, वॉल्यूम का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर नहीं पता है तो आर निकालने का क्या फॉर्मूला है? L स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से निकालते हैं L स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। L इज 13, H इज 12 स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, बहुत इजीली कैलकुलेशन होगी। 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। आपको एक आइडेंटिटी बताई थी जिसमें कि अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म हो तो हम उसको लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बताया था। तो यहाँ पर भी इसी तरह से इससे सॉल्व करेंगे। क्या लिखेंगे इसको? 13 प्लस 12 एंड 13 माइनस 12। ठीक, अब देखो इससे कैलकुलेशन कितनी इजी होती है। ऐड किया तो ये आया 25, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1, ये आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई तो आर आ जाएगा 25 का रूट। राइट, इट इज 5। यूनिट क्या आएगी? सेंटीमीटर। ओके, अब आगे देखिएगा, आगे कैलकुलेट करना है कैपेसिटी इन लीटर। अब समझना ध्यान से, कैपेसिटी इक्वल टू वॉल्यूम कहें या कैपेसिटी एक ही बात है। शेप को ध्यान से देखिए, कोन है तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, वैल्यू पुट करते हैं 1/3 पाई 22/7 आर स्क्वायर 5 इंटू 5 एंड एच इज इंटू 12। राइट, देखिए क्या क्या कट हो रहा है। 3 4 जा 12, 5 5 जा 25, 25 4 जा 100, 222 से मल्टीप्लाई करेंगे इट इज 220/7 और ये आंसर किस में आएगा? सेंटीमीटर क्यूब में। पूछा किस में है हमसे? लीटर में। क्या फॉर्मूला होता है? 1 लीटर इक्वल टू होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। राइट, और आपको एक चीज समझा रखी है, बैकवर्ड कन्वर्जन करना है तो डिवाइड, फॉरवर्ड करना है तो मल्टीप्लाई। सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड करेंगे बाई 1000।
इट इज इक्वल टू 2200 अपॉन 7 इंटू 1000 मीटर, राइट। डिवाइड करेंगे 1000 से। अब देखिए कट करते हैं, 20 से 20 कट, 2 से कट हो रहा है, 2 5 जा 10, 2 11 जा। सॉल्व करेंगे तो वी गेट 11 अपॉन 35 मीटर। आप इसको पॉइंट पे भी निकाल सकते हैं, ठीक है, और ऐसे भी छोड़ सकते हैं, राइट। तो अब आपने देखा मैंने सेकंड पार्ट किया था, इसी तरह से आप फर्स्ट करेंगे, ओके। और फर्स्ट क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट रेडियस और हाइट गिवन है, आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए और सॉल्व कर दीजिए। आपसे कोई यूनिट भी कन्वर्ट नहीं करनी है, आंसर सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा, वॉल्यूम है इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द हाइट ऑफ कोन इज 15 सेंटीमीटर। ध्यान से देखना, हाइट 15 सेंटीमीटर, ठीक। वॉल्यूम आपको गिवन है कितना, 1570 सेंटीमीटर क्यूब। क्या फाइंड करना है, रेडियस। सिंपल, वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाते हैं, h गिवन है, r निकालना है। क्या फॉर्मूला होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h इक्वल टू 1570, ठीक है। 1/3 पाई क्या पुट करूं, 22/7, नो। आप क्वेश्चन को पूरा ध्यान से पढ़िए। अगर आपको पाई की वैल्यू गिवन है तो आप वही पुट करेंगे, क्योंकि उसी से आपकी कैलकुलेशन इजी होगी, ओके। तो पाई की वैल्यू हमें गिवन है 3.14, आर वी हैव टू फाइंड, एच इज 15 इक्वल टू 1570। जो जो कट हो रहा है उसको कट कर दीजिए, 3 5 जा 15, 5 से कट हो गया, तो यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू आएगी 1570 अपॉन 3.14 इंटू 5। पॉइंट हटाते हैं, इसका ये पॉइंट हटाते हैं तो ऊपर 2 0 आ गए, और आप देखो ये इससे पूरा 5 टाइम्स कट हो रहा है, ओके। 5 से 5 कट हो गया, ये आ गया 100, राइट। जब आर स्क्वायर की वैल्यू 100 आ गई तो आर कितना हो जाएगा, √100, इट इज 10 यूनिट। ध्यान से देखना, सेंटीमीटर, राइट। तो आप देखो देखने में लगा था बट कितनी सिंपली कैलकुलेशन हुई है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, वेरी सिंपल। If the volume of right circular cone of height 9 centimeter, volume given है 48 पाई सेंटीमीटर। अगर पाई में हमें वैल्यू गिवन है तो बहुत इजी, हमें पाई की वैल्यू ही नहीं पुट करनी है, पाई से पाई कट हो जाएगा, ठीक। वैल्यू पुट करते हैं, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, कोन है 1/3 पाई r स्क्वायर h, इट इज 48 पाई, ठीक है। अब देखो क्या कट हो रहा है, सबसे पहले तो पाई ही कट हो गया, और बाकी जो वैल्यूज गिवन थी वो पुट करते हैं। आर स्क्वायर एच इज 9 इक्वल टू 48, 3 3 जा 9, तो यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 48/3, ठीक है। सॉल्व किया तो ये आ जाएगा 16, सो आर इज √16 एंड इट इज 4 सेंटीमीटर। यहीं छोड़ देंगे, हो गया क्वेश्चन कंप्लीट, नहीं हुआ, क्या चाहिए था, डायमीटर, ठीक है। ध्यान से देख के बोलिएगा, सो डायमीटर इक्वल टू 2 × 4, इट इज 8 सेंटीमीटर, राइट। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, a conical pit of top diameter 3.5, डायमीटर गिवन है, डायरेक्ट रेडियस लिखिए 3.5/2, इसमें दिए यूनिट मीटर में, ठीक है। आगे 12 मीटर डीप डेप्थ गिवन है तो इट इज हाइट। कैपेसिटी इन किलोलीटर, कोनिकल पिट है, कैपेसिटी निकालनी है तो फॉर्मूला क्या लगेगा, 1/3 पाई r स्क्वायर h। वॉल्यूम और कैपेसिटी बेटा एक ही बात होती है, ठीक है, ऑफ कोनिकल पिट
इट इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यू पुट कर दें, 1/3 पाई इज कुछ नहीं गिवन है तो 22/7, आर इज 3.5/2 इंटू 3.5/2 इंटू एच 12। जो कट हो रहा है पहले कट करेंगे, फिर बाद में देखेंगे हमें कैलकुलेशन की कितनी ज़रूरत है मल्टीप्लाई की। पहले हटा के 0 लगा दो, ठीक है। 7 5 जा 35, ठीक है। 3 4 जा 12, 2 2 जा, ठीक। और ये 2 से ये कट हो गया 10 टाइम्स, ठीक। क्या क्या बचा हमारे पास, देखो ध्यान से। इधर तो आया 22 और 3.5 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। 17.5/10, ठीक है। अब देखना आगे किस तरह से मैं कैलकुलेशन कर रही हूँ। 17.5 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करो इसको, 2 5 जा 10, 1 कैरी, 7 2 जा 14, 15, 1 कैरी, 2 1 जा 2 3, ठीक है। और फिर एक बार और 2 से करना है तो ये आगे आ जाएगा, ठीक है। ऐड कर दो 3850, ये आया, ठीक है। अब आप देखो 1 प्लेस के बाद आपको पॉइंट लगाना था तो पॉइंट 1 प्लेस के बाद आ जाएगा। ये कितना आया 385/10 और सॉल्व करेंगे वी गेट 38.5। आंसर आएगा मीटर क्यूब में, ठीक है। अब आगे समझना, आंसर तो हमें किलोलीटर में लाना है। क्या रिलेशन होता है, 1 लीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। और मैंने आपको बताया था मीटर क्यूब में रिवर्स हो जाता है, 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर। समझाया था आपको, ठीक है। एक याद करो आप, 1 लीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, और मीटर क्यूब में रिवर्स कर देंगे 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर। और आपको पता होगा 1000 लीटर को हम कहते हैं किलोलीटर। तो इट मीन्स 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1 किलोलीटर। कहने का मतलब मीटर क्यूब और किलोलीटर 1 किलोलीटर, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, इट इज इक्वल टू 38.5 किलोलीटर। आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं एज 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1 किलोलीटर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज, वॉल्यूम गिवन है 9856 सेंटीमीटर क्यूब। डायमीटर ऑफ बेस और क्या गिवन है, r 28/2, इट इज 14 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे देखना, सो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाते हैं। क्या क्या पूछा है, हाइट पूछी है, फिर स्लैंट हाइट, फिर कर्व सरफेस एरिया। हम कर चुके हैं कर्व सरफेस एरिया, अभी इसका फॉर्मूला बताऊंगी फिर से। अभी आप पहले आप h निकालिए, फिर स्लैंट हाइट निकालते हैं। तो h निकालने के लिए वॉल्यूम की हेल्प से ही आएगा। राइट सर्कुलर कोन है तो फॉर्मूला लगेगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, राइट। वैल्यू पुट करें, 1/3 पाई की वैल्यू नहीं गिवन है तो 22/7, आर स्क्वायर 14 इंटू 14, ध्यान से करना, स्क्वायर है तो 2 टाइम्स लिखना उसको, ठीक है, इंटू एच इक्वल टू 9856, ठीक है। देखो क्या क्या कट हो रहा है, नहीं कट कर दो, जो हो रहा है 7 2 जा 14, ठीक है। और कुछ भी हो रहा है, नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। h इक्वल टू 9856 इंटू 3, जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में जाएगा और जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में जाएगा, ठीक। अब देखो मैं कैलकुलेशन कैसे कर रही हूँ, जो जिससे कट हो रहा है पहले उससे कट करो। देखा भाई, ये 9 + 5 14 और 8 + 6 14, ये नंबर हमारा 11 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो 11 2 जा 22 और 11 8 जा 88, कितना आएगा 10 105, 11 9 जा 99, 6 11 6 जा 66, राइट। आगे फिर से देखो और डिवाइड हो रहा है, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, ठीक।
और देखा, फिर ये 2 से फिर कट हो रहा है, 2 1 जा 2, ये गया 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। ठीक है, मैं इधर आगे लिख देती हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। 2 2 4 इंटू 3/14। ठीक है, डिवाइड करते हैं और 2 7 जा 14, 2 1 जा 2 1 जा 2 2 जा 4। 7 से देखा, 2 7 जा 14। ठीक है, राइट। अब 7 से कट करो, 7 से फिर कट हो रहा है, 7 1 जा 7 1 जा और 7 कितने टाइम्स, 7 6 जा। ठीक है, 63 जा 48 और ये यूनिट आएगी सेंटीमीटर। राइट, आगे देखिए, अब आपको निकालनी है स्लैंट हाइट। ठीक, देखेंगे स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है। सेकंड पार्ट, L इक्वल टू क्या लिखेंगे, L स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। राइट, वैल्यू पुट करते हैं, L स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर 48 स्क्वायर। ठीक, R कितना है, 14 स्क्वायर। 48 का स्क्वायर करेंगे, यू गेट 2304। ठीक है, करके देखिएगा। और 14 का स्क्वायर होता है 196। राइट, दोनों को ऐड कर दीजिए, यू विल गेट 2500। ठीक है, तो यहाँ से L की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट कर दो और यू गेट 50 सेंटीमीटर। ओके, स्लैंट हाइट आ गई। अब निकालना है कर्व सरफेस एरिया। क्या फॉर्मूला होता है कर्व सरफेस एरिया का, CSA ऑफ कोन। क्या फॉर्मूला होता है, पाई RL। याद है, अब वैल्यू पुट करते हैं। सो थर्ड पार्ट, CSA इक्वल टू पाई RL। पाई इज 22/7, R इज 14 एंड L इज 50। देखो बहुत इजीली कैलकुलेशन होगी, क्योंकि 7 2 जा 14, 52 जा 100 और आपको बस 2 जीरो लगाने हैं। क्या आंसर आएगा, इधर देखिएगा, 22 को 100 से मल्टीप्लाई करना है तो 2200 और ध्यान से यूनिट पुट करेंगे। CSA निकाल रहे हैं, मीन्स एरिया निकाल रहे हैं, तो यूनिट क्या आएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और एक बार चेक कर लेते हैं हमने सही यूनिट लगाई है कि नहीं। यहाँ हमने हाइट निकाली थी तो सही लगाई सेंटीमीटर, यहाँ स्लैंट हाइट निकाली थी तो भी सेंटीमीटर। ठीक है, लेंथ किसी चीज़ की निकाल रहे हैं सेंटीमीटर, एरिया निकाल रहे हैं तो स्क्वायर, और वॉल्यूम कैलकुलेट कर रहे हैं तो क्यूब। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8। अब इसको आप ध्यान से देखिए। यहाँ देखिएगा क्या क्वेश्चन है, a right triangle ABC with sides 5 and 12 and 13 centimeter is revolved about 12 centimeter। देखो ध्यान से, it is revolved about 12 centimeter। अब आप समझो 12 सेंटीमीटर के अबाउट इसको रिवॉल्व किया गया, राइट ट्रायंगल है। ठीक है, ये आपकी डिस्टेंस है 12 से, इसके अबाउट रिवॉल्व किया गया। ठीक, आगे समझना, 5 12 और 30 हमें साइड्स गिवन है, तो हाइपोटेन्यूज कौन सी साइड होगी, कौन सी साइड होगी, 13 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट साइड होती है हमेशा। राइट ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज हमेशा लॉन्गेस्ट साइड होती है। ठीक है, सो दिस विल बी 30 और 12 के अबाउट रिवॉल्व करे तो दिस शुड बी 12 और ये बची 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या किया गया, 12 के अबाउट इसको रिवॉल्व किया जा रहा है। कैसे रिवॉल्व कर रहे हैं, देखो समझो ध्यान से। यहाँ देखेंगे, इस 12 तो फिक्स है। ठीक है,
12 सेंटीमीटर तो फिक्स है, उसके अबाउट ये देखिए, ये इसके अबाउट ये रिवॉल्व किया कर रहे हैं लाइक दिस, 12 के अबाउट रिवॉल्व किया। तो आप समझने की कोशिश करो कैसी शेप आएगी। ये इस तरह से रिवॉल्व किया, ठीक है। क्या समझ में आया, कौन सी शेप आनी चाहिए? यहाँ फिर से देखो, ये है राइट ट्रायंगल, ठीक है। इसको 12 सेंटीमीटर, दिस इज 12, दिस इज 5 एंड दिस इज 13, इसको 12 के अबाउट रिवॉल्व कर रहे हैं लाइक दिस। तो कैसी शेप आ रही है, कितना जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है वो कैसी शेप का है, कोन शेप का, ठीक है। अच्छा, अब आगे समझो। आफ्टर, मैं क्वेश्चन नंबर पहले 7 कर रही हूँ। After revolving about 12 centimeter, we get a cone whose, अब आप समझो, हाइट कितनी होगी 12 सेंटीमीटर, ठीक। रेडियस विल बी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। आप समझो, ये इस तरह से रिवॉल्व होके ये कोन बनेगा लाइक दिस, ठीक है। अच्छा, आप वैसे ज़रूरत नहीं है हमें, लेकिन आप बता सकते हो कि 13 सेंटीमीटर क्या होगा। यस, इट इज एल, स्लैंट हाइट। अगर हो सकता है हमसे इस क्वेश्चन में सी एस ए पूछ लेते तो हम सी एस ए भी निकाल सकते थे, हमें एच और आर से एल निकालने की ज़रूरत नहीं थी, डायरेक्ट हमारे पास एल आ रहा है, ठीक है। अब देखो क्या पूछा है, फाइंड द वॉल्यूम। सो वॉल्यूम इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यू पुट करते हैं 1/3, पाई को एज इट इज रखना। क्यों रखना, अभी आगे समझ में आएगा। R is 5 into 5 and H is 12, ठीक है। कैलकुलेशन ध्यान से, 3 4 जा 12, 5 5 जा 25, 4 जा 100, ये आ गया 100 पाई, और यूनिट क्या आएगी, सेंटीमीटर क्यूब। की बात समझ में आई, ठीक है। ये तो हमारा था 7th क्वेश्चन। अब मैं बता रही हूँ आपको 8th क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब समझो 8th क्वेश्चन क्या है, पढ़ो ध्यान से। अब क्या किया गया है, जो 7th क्वेश्चन में जो ट्रायंगल था, अब उसको 5 सेंटीमीटर के अबाउट रिवॉल्व किया है। पहले हमने 12 के अबाउट रिवॉल्व किया था, ठीक है। अब हमें 7 के अबाउट रिवॉल्व करना है लाइक दिस, राइट। अगेन वी गेट अ कोन, व्हाट इज द हाइट, दिस 5 सेंटीमीटर, ठीक। देखेंगे ठीक, समझो ध्यान से क्या क्या गिवन है। दिस इज 5 सेंटीमीटर, दिस इज 12 सेंटीमीटर एंड दिस इज 13 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमने इसको 12 के अबाउट रिवॉल्व किया, तो देखो कैसे, लाइक दिस, ठीक। क्या मिला हमें, राइट सर्कुलर, ओके। तो वैल्यूज क्या क्या होंगी उसके अकॉर्डिंग लिखते हैं। आफ्टर रिवॉल्विंग अबाउट 5 सेंटीमीटर we get a cone whose height is 5 centimeter, radius is 12 centimeter and slant height is 13 centimeter। हमें यहाँ ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे वॉल्यूम निकालते हैं। सो वॉल्यूम इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यू पुट कर दीजिए, नहीं कर देते हैं 1/3, पाई को कहा था एज इट इज रखो, आर स्क्वायर, आर इज 12 into 12 एंड एच इज 5, ठीक है। कट करा, सॉल्व करने, 3 4 जा 12, ठीक है। 5 4 जा 20 और 20 into 12 करेंगे, यू गेट
240 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ओके, यहाँ देखो अब हमें दो आंसर आ गए। एक तो हमारे पास पहला तो आया 100 पाई और दूसरा आंसर आया 240 पाई, राइट। ठीक है, आगे भी कुछ पूछा है क्वेश्चन में। क्या कहा है? फाइंड ऑल्सो द रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ टू सॉलिड ऑब्टेन इन क्वेश्चन नंबर 7 and 8। 7 में जो आपका वॉल्यूम आया था और जो 8 में वॉल्यूम आया, उन दोनों का रेशियो भी निकालना है। सो रेशियो ऑफ वॉल्यूम इट इज इक्वल टू, जो पहले है उसको न्यूमरेटर में लिखेंगे 100 पाई अपॉन 240 पाई, पाई से पाई कैंसिल। अब आपको समझ में आया मैंने पाई की वैल्यू क्यों नहीं करी थी। तो आप पाई की वैल्यू पुट करते, ये कट नहीं होता 7 से, और पॉइंट में आप बहुत बड़ी वैल्यू निकालते, फिर यहाँ रेशियो निकालने में फिर कैलकुलेशन करते, तो कितनी लंबी कैलकुलेशन हो जाती। तो क्वेश्चन को पहले आराम से पूरा पढ़ो और समझो कि हमें लास्ट तक क्या क्या कैलकुलेशन करनी है, उसके अकॉर्डिंगली करो सब। ठीक है, और देखो यहाँ पर क्या क्या कट हो रहा है। ये 0 से 0 कट हो गया, 2 से कट हो रहा है तो ये आएगा 2 5 जा 10 और ये आ जाएगा 12। ठीक है, रेशियो पूछा है तो ऐसे आंसर नहीं लिखेंगे, आंसर क्या लिखेंगे 5:12। यूनिट क्या लगाएंगे? यूनिट भी लगाएंगे कुछ। वॉल्यूम का रेशियो है तो क्या सेंटीमीटर क्यूब लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ये दो वॉल्यूम को डिवाइड करके आ रहा है, तो यूनिट तो कट गई। अब वैसे भी रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती है। ओके, तो बहुत सिंपल और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर 9। A heap of wheat is in the form of cone whose diameter, डायरेक्ट लिखिए रेडियस 10.5 अपॉन 2 मीटर, हाइट इज 3 मीटर, h इज गिवन 3 मीटर। ठीक है, फाइंड इट्स वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला डायरेक्ट लगा दो। वॉल्यूम इक्वल टू कैसा है ही कोन शेप में। शेप का भी ध्यान रखो, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई की वैल्यू कहीं गिवन नहीं है, 22/7 आर स्क्वायर 10.5 अपॉन 2 इंटू 10.5 अपॉन 2 इंटू एच, एच इज 3। ठीक है, सॉल्व करेंगे। आप देखिए जो जो कट हो रहा है उसको कट करते जाइए। 3 से 3 कट हो रहा है। ठीक है, आप यहाँ से पॉइंट हटा के नीचे 0 लगा दो। 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 2 से कट हो रहा है, 2 10 जा, 2 11 जा। ठीक, और अब आपको उसको सॉल्व करके मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे, यू गेट द आंसर। इट इज 86.625 सिंस वॉल्यूम है सो मीटर क्यूब, राइट। आगे क्या पूछा है? द हीप is to be covered by canvas to protect it from rain. Find the area of the canvas required. अब समझना, उस हीप को कवर करना है टू प्रोटेक्ट फ्रॉम रेन। तो वो जो कैनवास होगा वो कहाँ यूज होगा? सीएसए में। ऐसा तो होगा नहीं हीप को उठाएंगे फिर नीचे भी लगाएंगे और फिर उसको कवर करेंगे। ठीक है ना, तो चारों तरफ से इसका सीएसए कवर करना है। तो सीएसए के लिए फिर हमने देखा हमें क्या चाहिए, एल चाहिए। तो पहले एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर से सॉल्व किया, ये हमने एल निकाल दिया। ठीक है, कैलकुलेशन ध्यान से यहाँ देखो, यहाँ आर की वैल्यू अगर मैं 10.5/2 पुट करूँगी तो आप देखो कि फिर अपॉन फ्रैक्शन में भी आएगा, तो उससे अच्छा है मैंने इसको क्या किया, 2 5 जा 10, 5.25 मीटर। ठीक है, तो ये वैल्यू ले ली है। ठीक, उसका स्क्वायर करके ऐड किया, फिर उसका स्क्वायर रूट निकाला तो 6.05। ओके, ये देखो एल आ गया, कैनवास रिक्वायर्ड पाई आर एल, वैल्यू पुट कर दो, सॉल्व कर दो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 16, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी सारे फॉर्मूला बेस्ड है, वो आप लोग कर लोगे। इसको समझना, Monica has a piece of canvas whose area is 551 meters square. She uses it to have a conical tent
मेड विद अ बेस रेडियस 7 मीटर, आपको आर गिवन है। एज्यूमिंग दैट ऑल द स्टिचिंग मार्जिन्स एंड द वेस्टेज इनकर्ड while cutting amount to approximately 1 मीटर स्क्वायर, कहने का मतलब 1 मीटर स्क्वायर वेस्ट हो गया। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टेंट दैट कैन बी मेड विद इट। अब आप समझो कि जितना कैनवास था उसका 1 मीटर स्क्वायर वेस्ट हो गया, तो बचा कितना? कैनवास यूज टू मेक टेंट 551 माइनस 1 आ गया 550 मीटर स्क्वायर, राइट। अब आगे समझना, जो कैनवास यूज हुआ है वो कहाँ पर यूज हुआ है? टेंट बनाना है तो कहाँ यूज होगा? CSA में। तो कहने का मतलब है ये वैल्यू हमारे पास क्या आई? CSA, दैट इज πRL, ठीक है। अब आगे समझो, R गिवन था, यहाँ से L निकाल लेते हैं, सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, L निकाल लो। L आ गया, R पता है। अब आगे पूछा था वॉल्यूम ऑफ द टेंट 1/3 πr स्क्वायर h, उसके लिए h चाहिए, तो फिर से फॉर्मूला लगाया L स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, वैल्यू पुट करेंगे तो h की वैल्यू आ गई 576, h स्क्वायर की आई, अंडर रूट करा 24 आ गई, ठीक है। अब सिंपल है, आगे वॉल्यूम ऑफ टेंट 1/3 πr स्क्वायर h, देखो जो जो कट होता है इसको कट करो, 7 से 7 कट हो गया, 3 8 जा 24, ठीक। अब 22 7 और 8 को मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका आंसर, ओके। तो ध्यान से कैलकुलेशन करेंगे, क्या क्या गिवन है पहले उसे लिखिए, क्या चीज फाइंड करनी है उसे समझिए, क्या फॉर्मूला यूज होना है, कौन सी शेप है। यहाँ तो आपके पास एक्सरसाइज वाइज अलग अलग है, बट एग्जाम में आपको बहुत ध्यान से करना पड़ेगा कि शेप कौन सी है, उसके अकॉर्डिंग होना है, ओके। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें नए वीडियोस का नोटिफिकेशन लेने के लिए। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।